चलिए आज कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं क्रिकेटर्स के जो सितारे हैं इनफैक्ट उनकी हम बात करते हैं। आपको हम दिखाएंगे उनकी भक्ति के रंग। देखिए मैदान में उनके चौके छक्के जड़ते बल्लेबाजी करते आपने देखा होगा उनको, लेकिन उनके भक्ति के रंग और वो भी इतने बड़े झुंड में आपने कभी देखा होगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों ने आज महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की है। ये खिलाड़ी तड़के भस्म आरती में शरीक हुए और उसके बाद महाकाल का अभिषेक भी किया। और अब उन खिलाड़ियों के नाम भी आपको बता देते हैं जो महाकाल के दर पे पहुंचे। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर ने आज महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन किया। सभी खिलाड़ियों ने महाकाल से आशीर्वाद लिया और ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। महाकाल के दर पर अपनी बारी का इंतजार करते ये टीम इंडिया के वो सितारे हैं जिनके हुनर और काबिलियत को आज पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। लेकिन महाकाल के दर पर क्या आम और क्या खास, टीम इंडिया के सितारों ने पूरे भक्तिभाव और आस्था के साथ बाबा भोलेनाथ के दर पर यूं माथा टेका। सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। उनके साथ बॉलिंग कोच पारस महामरे भी मौजूद थे। टीम इंडिया के सितारों ने तड़के भस्म आरती में हिस्सा लिया। भस्म आरती के बाद खिलाड़ियों ने गर्भगृह में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। टीम इंडिया के मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने महाकाल से अपने साथी क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना भी की। बहुत अच्छा लगा बैठ के। बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं ऋषभ के लिए, और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल। तो वो जब भी जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। और इस दौरान बाकी भक्तों की तरह सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव ने भोलेनाथ के प्रमुख गण नंदी बाबा के कान में अपनी इच्छाओं और प्रार्थना की गुहार लगाई। अपने लिए बस वही बोला कि मेहनत करते रहो, बाकी फल तो उनके हाथ में है। सर कल के मैच की कितनी तैयारी है, क्या लग रहा है कि वो तो अभी सर अभी जाके देखेंगे आराम से। मैच तो अभी कल परसों है, वैसे तैयारी तो पूरी है, सीरीज तो जीत गए, बाकी का देख लेंगे। टीम इंडिया के सितारों का यह आध्यात्मिक रूप भी फैंस को खूब भा रहा है, जहां सूर्य कुमार यादव जैसे सितारे पूरे भक्तिभाव के साथ भजन कीर्तन और अध्यात्म का लाभ लेते नजर आ रहे हैं। इससे पहले विराट कोहली भी अपने परिवार के साथ मथुरा वृंदावन में आध्यात्मिक लाभ लेते नजर आए थे। चाहे विराट हो या सूर्य कुमार यादव, मैदान पर हाई प्रेशर सिचुएशन में भी ये सितारे कूल और काम नजर आते हैं। ये आध्यात्मिक चिंतन मनन यकीनन इनकी कुशलता में एक नया आयाम जोड़ेगा और कर्तव्य पथ पर सूर्या और विराट की चमक से हिंदुस्तान का क्रिकेट चमकेगा और निखरेगा। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात उस क्रिकेट सितारे की जिनकी जिंदगी में आज नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के खिलाड़ी केएल राहुल की, जो आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं। जी हां, केएल राहुल की शादी फिल्म स्टार सुनील शेट्टी की बेटी आथ्या से हो रही है। दोनों की शादी को लेकर लंबे समय से अटकलें लग रही थी। शादी की रस्में सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगले में निभाई जा रही हैं। ये दो सितारों के मिलन की बेला है। एक हो रहे हैं बॉलीवुड और क्रिकेट जगत से ताल्लुक रखने वाले ये दो सितारे। इस शादी के रूप में केएल राहुल और आथिया शेट्टी के फैंस को मिल रही है साल की सबसे बड़ी सौगात। 7 फेरों के बंधन के साथ ही दुल्हन की मेहंदी निखर रही है, संवर रही है। केएल राहुल और आथिया शेट्टी आज खंडाला हाउस की इस यादगार शाम के साथ नए जीवन की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। खास दोस्तों और मेहमानों की मौजूदगी में जश्न का लंबा दौर चल रहा है।
हर ओर से बधाइयों का तांता लगा है। सोशल साइट पर दोनों सितारों के फैंस अपनी खुशी का इजहार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केएल राहुल और आथिया शेट्टी की शादी में करीब 100 मेहमान शामिल हो रहे हैं। मेन्यू में साउथ इंडियन क्विजीन रखा गया है और ये भी कहा जा रहा है कि मेहमानों को प्लेट्स में नहीं, केले के पत्तों पर सर्व किया जा रहा है। यानी इस शादी में ठेठ दक्षिण भारतीय परंपराओं के रंग दिख रहे हैं। खबर ये भी है कि आथिया और केएल राहुल अप्रैल के महीने में एक ग्रैंड रिसेप्शन देंगे, जिसमें बॉलीवुड की कई हस्तियां और क्रिकेटर शामिल होंगे। यानी जश्न का ये दौर लंबा चलेगा, क्योंकि अभी तो सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। सलमान, जैकी श्रॉफ, ऐसा कहा जा रहा है ये सब प्रेजेंट होंगे रिसेप्शन के लिए, लेकिन शादी में सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिलीज, क्लोज फैमिलीज को बुलाया गया है, क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया गया है। ये एक बहुत ही प्यारा सा दिन है दोनों लोगों के लिए और दोनों फैमिलीज के लिए, जो वो बहुत खूबसूरती से ये खूबसूरत बंगले में बना रहे हैं आज के दिन। तो ऑल वी डू इज विश द कपल ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये 23 जनवरी केएल राहुल और आथिया शेट्टी का दिन है। कैमरामैन स्वराज के साथ अनीता ब्रिटो। और चलिए अब रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां से आई है एक गुड न्यूज। और ये गुड न्यूज है मां धारी देवी के मंदिर को लेकर। मां धारी देवी की प्रतिमा को फिर से अपने मूल स्थान में स्थापित किया जा रहा है। 28 जनवरी को शुभ मुहूर्त में यह अनुष्ठान संपन्न होगा। आपको साथ ही साथ ये बता दें, 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के कारण मां धारी देवी की प्रतिमा का अस्थायी तौर पर स्थानांतरित उन्हें कर दिया गया था। मूल स्थान पर मां के फिर से आगमन के लिए मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है। शक्ति की देवी मां धारी देवी, देवभूमि की रक्षक मां धारी देवी, काली माता का रौद्र स्वरूप मां धारी देवी। श्रीनगर में बैठी मां धारी देवी यानी मां काली को पूरे पहाड़ का रक्षक माना जाता है और माना जाता है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर जाने वाले भक्तों को मां काली हर आपदा से बचाती है। भक्त चारधाम यात्रा की शुरुआत बिना माता के दर्शन और उनका आशीर्वाद लिए नहीं करते। चारधाम की रक्षक मां धारी देवी की मूर्ति एक बार फिर अपने मूल स्थान में विराजमान होने जा रही है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। माँ का जो ये मंदिर है, मूल मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। इसके लिए पुजारी न्यास के द्वारा, विद्वानों के द्वारा 28 तारीख का शुभ मुहूर्त निकाला गया है, 28 जनवरी का। और 28 जनवरी को माँ की इच्छा से, यदि माँ की कृपा होगी, तो नए मंदिर में माँ अपने साथ के अन्य देवी देवता काल भैरव, क्षेत्रपाल, नंदी महाराज, शंकर महाराज, पार्वती इत्यादियों के साथ इस मंदिर में प्रतिष्ठित होंगी। मां धारी देवी के मंदिर को नए सिरे से सजाया संवारा जा रहा है। 22 जनवरी से नवनिर्मित मंदिर में धारी देवी के नाम से पाठ भी शुरू हो चुका है। अब इंतजार 28 जनवरी का है, जब शुभ मुहूर्त में मां धारी देवी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। ये मां को मनाने के लिए 24 तारीख से विधि विधान से यहाँ पर मंत्रोच्चार द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। जो भी विधियां शास्त्र सम्मत होंगी उनको पूरा किया जाएगा। कोई भी कमी उन विधानों में नहीं रखी जाएगी। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा, तमाम विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पर ये दिव्य और भव्य आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 2013 में केदारनाथ में आई आपदा और उत्तराखंड के श्रीनगर में पावर प्रोजेक्ट के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। लिहाजा मां की मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित किया गया। तब से मां धारी देवी अस्थायी मंदिर में विराजमान थी। अब एक बार फिर वो अपने मूल स्थान में विराजमान होंगी। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं राजस्थान का। लिए चलते हैं आपको दौसा, जहां मेहंदीपुर बालाजी धाम में लगा है आस्था का महाकुंभ। इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। जी हां, आस्था का ये महोत्सव 7 दिन तक चलेगा और उत्सव के लिए मंदिर की भव्य सजावट की गई है। धार्मिक झांकियां बनाई गई हैं। मान्यता ये है कि बालाजी धाम में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। मेहंदीपुर बालाजी के धाम पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ धार्मिक महोत्सव और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है।
इस सिलसिले में मंदिर की भव्य सजावट की गई है और शानदार पंडाल बनाया गया है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटिंग काफी मनभावन माहौल पेश कर रही है। शास्त्रों और पुराणों की कथाओं पर आधारित झांकियां भी यहाँ लगाई गई हैं। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। श्री राधा कृष्ण जी की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है 28 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का समारोह किया जा रहा है। यही विचार है कि सब लोग इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और पुण्य के भागी बने। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। इसे सिद्धपीठ माना जाता है। ये राजस्थान में दौसा और करौली जिले की सीमा पर स्थित है। यहाँ राजस्थान ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी लोग बालाजी के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। माना जाता है कि बालाजी के दरबार में लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 1000 वर्ष करीब पुराना इतिहास है यहाँ का। यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। 2 पहाड़ों के बीच में मूर्ति निकली हुई है, स्वयंभू मूर्ति है। धीरे धीरे यहाँ चमत्कार दिखने लगे, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी, लोगों की श्रद्धाएं बढ़ने लगी। इसी तरह से लोग यहाँ आने लगे। मेहंदीपुर बालाजी धाम में महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। महोत्सव के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संदीप मीणा, मेहंदीपुर बालाजी, गुड न्यूज टुडे। देश के उत्सव की उमंग और उसके रंग गणतंत्र दिवस परेड की आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस दौरान जवानों की कदमताल और देश की सामरिक शक्ति का शानदार नजारा देखने को मिला। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर आप जवानों की कदमताल देखते हैं। शानदार परेड की तैयारियां कई दिन पहले शुरू हो जाती हैं। बीते कई दिनों से सेना के बैंड और मार्चिंग दस्ते प्रैक्टिस में जुटे हुए हैं। देश के ये मतवाले इस फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए गणतंत्र दिवस की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बीते 2 साल में कोरोना पाबंदियों के बीच गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया था, लेकिन इस बार पाबंदियों को लेकर टेंशन नहीं है। ऐसे में इस बार देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड बेहद खास होने वाली है। ये तस्वीरें तो महज एक वानगी हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए जवान अपनी तैयारियों को और धार देने में जुटे हैं, ताकि 26 जनवरी के दिन गलती की कोई गुंजाइश न रहे। बीते साल सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया था। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब देश के गणतंत्र का जश्न कर्तव्य पथ पर मनाया जाएगा। चाहे घुड़सवार दस्ता हो या फिर महिला जवानों की टुकड़ी, जमीन पर सेना के जवानों का कदमताल हो या फिर आसमान में भारत के लड़ाकू विमानों की गर्जना। दिल्ली की सर्द सुबह में इनका जोश कितना हाई है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। सेना के बैंड की धुन जैसे ही वहां मौजूद लोगों के कानों में सुनाई दी, ऐसा लगा कि पूरा कर्तव्य पथ देश के जवानों के शौर्य को सलाम करने के लिए उठ खड़ा हुआ। जवानों का ये उत्साह से भरा मार्च देखने वालों को भी जोश से भर देता है। बेशक ये गर्मजोशी बताती है कि इस बार का गणतंत्र दिवस उत्सव बेहद खास रहने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेगी, जिसमें सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी होगा और दुनिया को शांति का संदेश भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणतंत्र दिवस पर आपको भारत के शौर्य और सामरिक ताकत की झलक तो देखने को मिलेगी ही। देश की सांस्कृतिक विरासत की झांकियां भी कर्तव्य पथ पर नजर आएंगी।
बिल्कुल, तो हम आपको सीधा वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल आज हुई और परेड में शामिल होने वाली तमाम झांकियां फुल ड्रेस रिहर्सल में कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती नजर आई। और इस बार झांकियों में अयोध्या के दीपोत्सव से लेकर राम मंदिर और बाबा बर्फानी तक के दर्शन हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश आज पराक्रम दिवस मना रहा है। एक समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने आज परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण भी किया। बिल्कुल, यही नहीं, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सशस्त्र बलों के संगीत नृत्य से सजा आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आज से शुरू हो गया है, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा कलाकार शामिल हो रहे हैं। ये सम्मान है परम वीरों का। ये सम्मान है देश के पराक्रम और शौर्य का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण देश के जाबाज सपूतों के नाम पर किया, तो पूरा देश वीर जवानों के लिए नतमस्तक हो उठा। इन 21 द्वीपों को अब परम वीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर मौजूद थे, जहां पर इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके लिए पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वैसे ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सशस्त्र बलों का संगीतमय और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का शुभारंभ हो गया है। इस महोत्सव में 1200 से ज्यादा कलाकार अपनी कला का जादू बिखेरेंगे। इस दौरान हर ग्रुप विविधता में एकता, अलग रंग रूप में अपनी प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। दूसरे दिन बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का परफॉर्मेंस होगा। 2 दिनों में 10 टैटू, सैन्य प्रदर्शन और 20 से ज्यादा जनजातीय नृत्य समारोह का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में देश के जवान मलखंभ पर अपना दम भी दिखाएंगे। साथ ही इस समारोह में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, हॉर्स राइडिंग शो, मोटरसाइकिलों का फॉर्मेशन और जोशीले बैंड्स पर एयरफोर्स के जवानों की कदमताल देखने को भी मिलेगी। जब बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हो, तो राम की नगरी अयोध्या का जगमगाना तो बनता ही है। यहाँ के शहीद मेमोरियल चौक पर स्थानीय लोगों ने 5100 दिए जलाकर पूरा माहौल भक्ति से सराबोर कर दिया। पुलिस, पब्लिक सबने मिलकर नेताजी और उनके देश के लिए बलिदान को याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पत्थरों से लोहा बनाने का हुनर। जी हां, लिए चलते हैं आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां एक आदिवासी परिवार लोहा बनाने की इस तकनीक में माहिर है। और इस परिवार का कहना है कि उन्हें यह हुनर विरासत में मिला है। इस परिवार के पुरखे सदियों से इस तरह की तकनीक से लोहा बनाते आए हैं। चलिए मिलवाते हैं इन्हीं से। ये तस्वीरें एमपी के भोपाल की हैं।
जहां आदिवासी समुदाय के लोग पत्थर से लोहा बनाते हैं। भारत में पत्थर से लोहा बनाने की तकनीक सदियों पुरानी है और इन लोगों को ये हुनर विरासत में मिला है। अजय का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से पत्थर से लोहा बनाने का काम करता है। कोयले और पत्थर के कॉम्बिनेशन से तैयार इस लोहे की भी अपनी खासियत है, जिसमें जंग नहीं लगता। ये पहले मिट्टी का जो कोठी है, कोठी बनाने में लगभग 15 से 20 दिन लगता है इसको सुखाने में। उसको सुखाने के बाद फिर उसमें केवला और जो लोहे पत्थर है उसको दोनों मिक्स डालते हैं, तो उसके जो नीचे सतह है उसमें जाकर वो जाम हो जाता है, तो जो उसका जो लोहा अलग हो जाता है और जो बाकी जो लोहा नहीं है वो अलग हो जाता है। इस नायाब तरीके से लोहा बनाने वाले मोती सिंह बताते हैं कि उनके पूर्वज इसी तरीके से लोहा बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। घंटों की मेहनत के बाद कहीं जाकर 100-200 ग्राम लोहा निकलता है। ये परंपरागत है जो हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले यहाँ पर लोहा नहीं, इसका खोज नहीं हुआ था, उस टाइम से खोज किए थे, उसको अभी तक हम लोग कर रहे हैं। इसी से मतलब हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने लोहा निकाल करके और काश्तकारों को दे करके और अपना जीवन यापन कर रहे थे। पत्थर को लोहा बना देने का आदिवासी समुदाय के इन लोगों का हुनर देश के लिए मिसाल है। अपनी इस अद्भुत कारीगरी का प्रदर्शन आदिवासी समुदाय के लोगों ने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 में भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं कर्नाटक के बेलगावी का, जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में देश दुनिया के पतंगबाजों ने हिस्सा लिया और इस दौरान आसमान में किस्म किस्म की पतंगों में बहुत से रंग नजर आए। इस पतंगबाजी के साथ कई और प्रोग्राम हुए जिनका आयोजन 2 साल के बाद किया जा रहा है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से पटा है। ये तस्वीरें मकर संक्रांति के बाद की है और कर्नाटक के बेलगावी के उस ठिकाने की जहां इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया गया, जहां देश भर से अलग अलग ठिकानों से आए पतंगबाजों ने अपने हुनर का जौहर दिखाया। पहले जरा इस पतंग को ले लीजिए, कुछ नहीं तो 100 पतंगे एक कतार में होंगी जो आसमान में ऐसे इठला रही हैं मानो अपनी आजादी का जश्न मना रही है। और इसके ठीक बगल में इसकी जुड़वा बहन भी जैसे गोते लगा रही हो। एक साथ कतार में सजी इन पतंगों की माँ यानी बड़ी पतंग सबसे ऊपर आसमान में लहरा रही हो, जो मानो अपने बच्चों को अपनी तर्ज पर उड़ना सिखा रही है। अब दूसरी पतंग देखिए। ये पतंग आकर्षक भले ही हो, लेकिन डरावनी नजर आ रही है। हालांकि रंगों के तालमेल ने इसकी खूबसूरती बरकरार रखी है। कुल 12 देशों से पतंगबाज भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमारे देश से जो अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज है वो लगभग 30 पतंगबाज इसमें भाग ले रहे। लगभग 4 दिन का ये महोत्सव रहेगा। इसमें 2 दिन अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव और 1 दिन बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन रहेगा। उमंग यूथ फेस्टिवल है, चिल्ड्रंस फेस्टिवल है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स है। तो 4 दिन में लगभग 3-3.5 लाख लोग इसमें भाग लेंगे देखने के लिए। अब जरा यहाँ उड़ने वाले पतंगों पर भी नजर डालिए। यहाँ आई लव बेलगाम नाम से पतंग है, तो वहीं साउथ की सुपरहिट फिल्म कंटारा से भी जुड़ी पतंग भी देखी जा सकती है। इसके अलावा इंडिया की पहचान से जुड़ी पतंग भी यहाँ आसमान में लहराई गई। ये आयोजन 4 दिन चलेगा, जिसमें 2 दिन पूरी तरह से पतंगबाज के नाम है, जिसमें बच्चों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन शो का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, जहां सिजोसा में जंगली जानवरों को बचाने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस फेस्टिवल में बच्चों ने जंगली जानवरों का मुखौटा पहनकर उन्हें बचाने की गुहार लगाई।
और इस दौरान पक्षियों को निशाना बनाने वाले गुलेल को जलाया गया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। वहीं लोगों से जंगली जानवरों की रक्षा करने की अपील भी की गई। मुखौटा पहने बच्चे किसी को डराने के लिए जानवर नहीं बने हैं, बल्कि जंगली जानवरों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश के सिजुसा की है, जहां जंगली जानवरों को बचाने के लिए हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां बच्चों से लेकर जवान लोग इसमें शामिल हुए। ये अनोखा आयोजन हॉर्नबिल पक्षी को बचाने की मुहिम का हिस्सा है। दरअसल हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। इस चिड़िया की चोंच गाय के सींग के आकार में होने के कारण इसको हॉर्नबिल कहा जाता है, जो पेड़ों के कोटरों में अपना घोंसला बनाते हैं, जो अब खत्म होने के कगार पर हैं। इसी को लेकर बच्चों ने जंगली जानवरों का मुखौटा पहनकर उन्हें बचाने की गुहार लगाई। पक्षियों को निशाना बनाने वाले गुलेल को जलाया गया और पर्यावरण संरक्षण की भी शपथ दिलाई गई। वहीं लोगों को जंगली जानवरों की रक्षा करने को कहा गया। सिजुसा शहर में आयोजित इस महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री माना नाटुंग भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने लोगों से राज्यों के वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण का आह्वान किया। साथ ही लोगों को जानवरों का शिकार नहीं करने की सलाह दी। जिस हिसाब से जो नेस एडेप्टेशन और जिस हिसाब से जो यहाँ का जो गरा वो सोसाइटी ने शुरू किया और यहाँ का स्थानीय यहाँ का लोगों ने और खास करके पाके के डिस्ट्रिक्ट या सेजोसो का लोग इतना अच्छा से जो कंजर्वेशन को प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन जो जिस हिसाब से जो नेचर को बचाने का वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम कर रहा है। यह फेस्टिवल यहाँ जंगली जानवरों की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक बनाने के मकसद से हर साल आयोजित किया जाता है। यहाँ बच्चे जंगली जानवरों को बचाने की हर कोशिश कर लोगों को जागरूक करते हैं। युवराज मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, चाय वाली खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, लेकिन कल आने का वादा भी किए जा रहे हैं। वैसे चाय बनाना भी ना एक कला है, हर चीज का बैलेंस देखना पड़ता है। ठीक वैसे ही है हमारी खबरें जो हम लाते हैं चाय वाली चर्चा में। बिल्कुल, हमारी खबरों में चाय जैसी ताजगी भी है और कड़कपन भी, तभी तो ये सबकी फेवरेट है। बिल्कुल, तो आज के लिए सायोनारा, लेकिन कल फिर से चाय का प्लेटर लेकर आएंगे। अच्छा, चलते चलते कुछ इस तरह से मेरी जिंदगी में उसका राज है जैसे चाय की चुस्की में अदरक का स्वाद है। तो कल स्वाद मिलकर लेंगे 4 बजे चाय पर चर्चा में।